गावे के नहीं बता देना राम, भजबे के नहीं बता देना राम, गावे के नहीं बता देना राम, भजबे के नहीं बता देना राम। का करके राम का भाई के राम, का करके राम का भाई के राम, कौन माया तोला बांधे पगला दीवाना, हरि भजन ला प्रभु भजन ला हनुमा बसा लेना राम, हरि भजन ला प्रभु भजन। ओ राम राम ओ राम 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 सिया राम हो राम राम हे राम, राम 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 राम। गावे के नहीं बता देना राम, भजबे के नहीं बता देना राम, भजबे के नहीं बता देना राम, का करके राम का भाई के राम, का करके राम का भाई के राम, कौन माया तोला बांधे पगला दीवाना, हरि भजन ला प्रभु भजन ला हनुमा बसा लेना राम, हरि भजन ला प्रभु भजन ला हनुमा बसा लेना राम, हनुमा बसा लेना राम, हनुमा बसा लेना राम। भजोना रामा सिया रामा सिया रामा, भजोना रामा सिया रामा सिया राम, राम भज सिया राम भज सिया राम भज सिया राम, राम भज सिया राम भज सिया राम भज सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, गाले वो गाले भजन सिया राम, गाले वो राम भजन राम, राम जपन राम, राम भजन सिया राम, हो सिया राम, राम भजन सिया राम, हो सिया राम। गणपति को मनाओ, गणपति को मनाओ, प्रथम चरण गणपति को होला, गणपति को मनाओ, गणपति राम, प्रथम चरण गणपति को हो राम, प्रथम चरण गणपति को हो राम, राम प्रथम चरण गणपति को हो राम, प्रथम चरण गणपति को हो राम, ये गणपति को मनाओ, गणपति को मनाओ, प्रथम चरण गणपति को हो राम, गणपति को मनाओ। श्री गुरु चरण सरोज रजाई, निज मन मुकुर सुधार राम, बरनौ रघुवर विमल जसो राम, चौदायक फल चारि हो राम, बुद्धिहीन तनु जान के रामा, सुमिरहु पवन कुमार
नंदलाल महाराज की जय। राम कथा में हो रामा ये आवा मान हो राम हरि कथा में हो राम ये आवो मान हो राम हरि कथा में हो राम। आओ आओ हनुमान राम राम कथा में राम। आओ आओ हनुमान राम राम कथा में राम। आओ राम कथा में रामा हरि कथा में रामा हरि कथा में हो रामा राम कथा में रामा हरि कथा में हो रामा। राम कथा में रामा आओ आओ हनुमान राम राम कथा में रामा। आओ आओ हनुमान राम राम कथा में रामा। आओ धन्य हमर भाग सिया राम विश्व वंदनीय मां भारती की इकलौती दुलारी बेटी छत्तीसगढ़ महातारी सिया राम और हिंदुस्तान जेकर हृदय स्थल में 33 ठन जिला अपन प्यारा बाह में समेटे हमर प्यारा प्राण ये छत्तीसगढ़ के पावन भुइया ला कहे सिया राम। धन्य हमर भाग सिया राम कि माता छत्तीसगढ़ महातारी के मैं कोरा मां विराजमान पावन धरा धाम पुण्य मान धरती राम जुनवानी के पावन माटी ला कहूं सिया राम। जैन में बुहाया बचावत राम कथा रूपी मंदाकिनी गंगा के पति पावनी गंगा के धार सिया राम। जैन बुहावत राम कथा रूपी पति पावनी गंगा के धार में हमर जैसे अबोध लइका मल्ला डुबकी लगाए के और गोता लगाए के अवसर मिले है कहूं सिया राम। आवत सिया राम धन्य हमर भाग कि आज आधुनिकता के चकाचौंध में कोनो आदमी ला काकरो बर उसरे नहीं सिया राम। ऐसा आधुनिक युग जेन ला 21वीं सदी कहे जाथे ऐसा समय जेन में कोई आदमी ला काकरो बर उसरे नहीं। ऐसा समय में आप सब हमला देखे वर हमन सुने वर अपना सारे हमन मन के सौभाग्य गए कहूं सिया राम। आवन सिया राम पावन धरा धाम में राम कथा सुने के बहाना ये हमार जैसे अबोध लइका मन आशीर्वाद दे स्वरूप सकला आप समस्त जनमानस कहूं सिया राम। पावन धरा धाम के मातृ शक्ति मातृ कौशल्या सुमित्रा कई कई शक्ति से बैठे हमर मयारी महतारी मल्ला सिया राम। धीर धरैया अपन जीवन के अनुभव के बांटने वाला या केवल भारद्वाज मुनि के समान ये गांव के बुजुर्ग सियान मल्ला कहूं सिया राम। महाप्रतापी राजा दशरथ तुल्य पिता मल्ला सिया राम राघवेंद्र सरकार कहूं राम जैसे बड़े भैया और आखी पुन्नी के रास्ता जोहत बैठे मयारू बहिनी मल्ला कहूं सिया राम। धन्य हमारे भाग के आपके पावन राम धाम जुनवानी में दो दिवसीय राम कथा के आयोजन हो है सिया राम। जैन में हमर जैसे अबोध लइका मल्ला राम कथा कहे के और संग में सुने के अवसर मिले है कहूं सिया राम। आवन सिया राम आज ये धर्म मंच ला सजाए पर अथक परिश्रम के करने वाला वो जम्मू आयोजक समिति के सदस्य मल्ला कहूं सिया राम। जैन मन हर जैसे भागीरथी है सिया राम अपन पुरखा मल्ला तारे वर आकाश गंगा ले गंगा मैया ला धरती में अवतरित करे के प्रयत्न करे है कहूं सिया राम। आज वैष्णव प्रकार के प्रयास ये जुनवानी के आयोजक समिति के जम्मू सदस्य मन करे है सिया राम। जैन मन हर कहीं न कहीं अपन गांव के प्रत्येक जीव के जीवन के कल्याण के खातिर प्रत्येक जीव के जीवन के परमार्थ के खातिर ये भगवत कथा के आयोजन है जिनला करे है कहे सिया राम। अपन खून पसीना मेहनत के गाड़ी कमाई ला सिया राम अति बड़े मंच ला सजाए दान के देवैया वो जम्मू कर्मवीर दान दाता मल्ला कहूं सिया राम।
आज जतका झन ये जगह में सकाए हंसियाराम अवैया जवैया गवैया बजैया जम्मू पर प्रशंसा के पुल के बधैया सियाराम परम संत ऋषि मुद्दालक और मंच के संचालक जिला का होशियाराम कौशल्या भंडार में भूखे पर भोजन की व्यवस्था करने वाला सियाराम वो जम्मू व्यवस्था के प्रभारी मल्ला चरण छू के प्रणाम ही कहे सियाराम आवन सियाराम आप जम्मू श्री चरण सब जन के श्री चरण कमल में रामा सिया राम सब जग जानी हो राम रामा सिया राम सिया राम सिया राम सिया मोरे राम रामा सिया राम सिया राम सिया मोरे राम आप जम्मू के श्री चरण कमल में सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी ये भाव लेवत सिया राम श्री जय भोले लोक सांस्कृतिक ग्राम धुनी परिवार ग्राम डोकला तहसील चारामा जिला उत्तर बस्तर कांकेर के ये बस्तरिया कमल के आप सबके पौरी में दंडवत प्रणाम है सादर स्वीकारो होशियाराम आवन मानस प्रेमी श्रोता समाज मिले समय में आप जम्मू राम कथा के यात्रा में ले जाए प्रयास करथन का होशियाराम जैन प्रसंगला में आप जम्मू के बीच में परोसे के प्रयास करे बर जात होशियाराम वो प्रसंग के नाम है भगवान श्री हरि के एक परम भक्त जैन हो गरुड़ जी महाराज सियाराम और गरुड़ जी महाराज के जीवन में मोह के आगमन हुई से चर्चा आप जम्मू के बीच में रखने के प्रयास करूं का होशियाराम गरुड़ मोह के प्रसंग आप जम्मू के बीच में रखने के प्रयास है सियाराम वैश्य तुम्हार में कोई विद्वता नहीं है कोई योग्यता नहीं है हमें कोई कवि नो न चतुर सुजान न सियाराम जेकर बखान न शेष महेश और स्वयं शारदा नहीं कर सकी सियाराम त सोच के देख लो मोर गांव के नाम न काबती सियाराम घोषक गुरुदेव जी काबती बहनी हो काबती सियाराम लेने जगह में बैठे होते जगह बैठे के श्रोता मन के कर्तव्य है सियाराम श्रोता वक्ता ज्ञान निधि हो राम अब कथा राम के बोल कथे सियाराम राम कथा में बैठे हो तो वक्ता पूछी तो श्रोता मन आप श्रोता समेत बैठे हो सियाराम आप सबके कर्तव्य है वक्ता पूछी भले नहीं जान हां कहीं मुझे पैसा दूं कि कहूं नहीं कहो ना जवाब देना है कहे सियाराम मोरगांव का नाम काबती सियाराम डोकला अब सोच के देख लो जे कर गावे के नाम है डोकला तब का दिमाग के हावे फोकला कथे सियाराम तब ये डोकला गांव के फोकला दिमाग वाला काला बताई सियाराम फिर भी आप जम्मू के बीच में मोर जैसे अबोध लइका मन राम कथा के के अवसर मिले है सियाराम आवन गरुड़ मोह के प्रसंग में आप जम्मू ला जोड़े के प्रयास करथन कहे सियाराम और गौरी के लाला हे रामा ये गजानंद आवे राम ये गजानंद आवे राम ये गजानंद आवे ये लाला गजानंद आवे रामा गजानंद आवे सतान आवे ये गजानन आवे राम सतान आवे ये गजानन आवे राम ये गजानन आवे राम ये गजानन कथा प्रसंग के नाम है गरुड़ मोह सियाराम और सबले पहली गरुड़ के जीवन में मोह आंखें तेला जाने से पहली सियाराम ये मोह कथे काला तेला जाने प्रयास करन कहो सियाराम सबले पहली जीव
के जीवन में मोह आथे कैसना सियारा अब मोह कथे काला एला जाने के प्रयास करना है कहे सियारा। व्यक्ति के जीवन में मोह के आगमन होते सियारा तब मोह के आए के कईयो रास्ता लहावे दिन हर जीव हर बना जाते कहे सियारा। आप सब जानते सियारा गरुड़ कौन है? तो गरुड़ जी महाराज ला भगवान श्री हरि विष्णु जी के वाहन गरुड़ जी महाराज है नहीं? जानते नहीं सियारा? जानते और जानना है तेल न मानना है और नहीं जानना है तेल नहीं मानना है कहे सियारा। अब प्रसंग गलत ही है सियारा। प्रसंग है का गरुड़ मोह मोह कथे काला तब साधारण बोल चाल में सियारा मोह कथे काला तेला जानन कहे सियारा। जानना और नहीं जानना ज्ञात और अज्ञात सियारा जान के भी चीज हम नहीं जानत तेरे नाम हर मोह है कहे सियारा। जय सियारा। ज्ञात और अज्ञात जानना और नहीं जानना जिन चीज हम जान के भी मानत तेरे नाम मोह है। सद्भाव के दुरुपयोग के नाम ला मोह बताए गए है कहे सियारा। जैसे कि सियारा हम सब जानते हैं ये शरीर कैसा है तक ईश्वर अंश जीव अविनाशी शरीर कैसा है सियारा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी ये शरीर में परमात्मा हावे तेना जीवात्मा ला बिठा दे है सियारा। तेकर कारण ये शरीर के संचालन के नर होत है कथे सियारा। अब हम सब जानते हैं जिन दिन परमात्मा हवे प्राण निकाल दी शरीर ले जीवात्मा शरीर ले छोड़ के चल दी जिन दिन शरीर से प्राण निकली के हाथ मांस के काया रात हो जाती माटी हो जाती सियारा। पर सोच के देख लें का हमन ये ला जान के भी मानथन माता हूं कई जन कहा था मानथन हम तो जानथन शरीर मार जाते तो हम राख हो जाते माटी हो जाते सही बात लेकिन मानव जीवन की प्रवृत्ति है हम जान के भी अनजान पर कैसा हमला पता है मर जब शरीर से प्राण निकल के राख वही माटी हो जाती है शरीर सियारा। फिर भी सोच के देख ले जियत ले आदमी रखते छोड़ते सकेले छोड़ते आदमी के शरीर में जब तक के प्राण है सियारा तब तक लोग कहा करते का मोरे 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 जब मर जाते सियारा। सोच के देखन जियत ले आदमी कथे मोर पुत्र मोर परिवार मोर मोटर मोर कार मोर खेती मोर खार कथे सियारा। जियत ले आदमी मोरे 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 कहा करते सियारा और जब आदमी मर जाते ना तो कोई चीज संग में जाएगा सबके सब वही रह जाते। फिर हमारे कलयुगी जीवन की प्रवृत्ति है सियारा। हम जाना था कि मर जाए कोई चीज संग में जाने वाला नहीं है लेकिन संग नहीं छोड़ा काबर की हमन को ना मानव कथे सियारा। मोह कथे काला संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास जी महाराज मानस में लिखिन सियारा। मोह सकल व्याधिन कर मूला रामा अतिनते पुनि उपजहि बहुसूला कथे सियारा। इसका सकल व्याध हादत मोह के कारण रामचरितमानस ला खोलन और खोल के पढ़न नीचे में रूपांतरण लिख दे थे वत ला पढ़ मोह समझ में नहीं आता हूं अही का नहीं आने वाला सियारा। तब मोह कथे काला आवन आप और हम बोल चाल के भाषा समझाने का प्रयास करते कहे सियारा। आज से वर्तमान समय है सन 2025 चलत है सियारा। आज से 5 वर्ष पूर्व सन 2019 और सन 2020 में सियारा कोरोना नामक महामारी आए रही कहे सियारा। कोरोना जानता नहीं मानता जानता नहीं उती वाली माता मन जानता नहीं सियारा जानतो ना जियत हुई ईमान से मरत ले कोरोना नहीं भुलाए कथे सियारा। मैं मोह के सामान्य से उदाहरण के है बरजात सियारा। मोह का कोरोना समय में और कोरोना के पहली और कोरोना के बाद भी वर्तमान में भी मिलते सियारा। काय कि अचका जड़ के डब्बा सियारा का डब्बा सियारा गुड़ाकू डब्बा कथे सियारा। अब आप सब जानते हो सियारा कोरोना पहली के रुपया मिले गुड़ाकू डब्बा सियारा
7 रुपये ही समाधान है नहीं। हमारे अंचल में कोरोना पहली गुड़ाखू डब्बा 7 रुपया मिले सियारा। ईमान से दीदी कोरोना लगी के रुपया हो गए सियारा, 100 रुपया हो गए, 150 हो गए, 200 हो गए, खसैया छोड़ी का सियारा तो मोह काहे सियारा। जेन चीज ला हम जान के गुड़ाखू दिखा रहे कि मंदिर गुड़ाखू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर हम जान के भी घसे पर छोड़ नहीं छोड़ा सियारा। वो तो गुड्डू पापा का गुड्डू मम्मी कहा थे आई जान गुड्डू पापा एक क्षण घरक बेटी खोज के लान दे इतिमान से मैं कोरोना नहीं मरो जी गुड़ाखू भी न मर जाऊं कथे सियारा मोह हरे का सियारा। जिन चीज हम अनजान के भी आज अनजान पड़े हैं सियारा, एकरे नाम मोह एक है सियारा। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती पूछी सियारा कि प्रभु मैं सुने हो भगवान विष्णु के परम भक्त गरुड़ जी महाराज सियारा तेकरो जीवन में मोह आगे प्रभु होकर जीवन में मोह ऐसा कैसा तिलमोल बता देते कहे सियारा। भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती पूछते भोला आई सुना देते भोला ये सुना देते भोला आई सुना देते रामे कहानी और तुम्हार जुबानी अमर जीना गानी ला पार ये भौले पार ते करा देते जी। भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती कहा तो भोला आई तुम्हारा मोहले राम कहानी राम और सुन लेते हो स्वामी मोर जीना गानी मेरा पार लगा दे ये भाव सागर पार ये बेड़ा पार ये करा देते जी। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ ने कहा कि भगवान भोलेनाथ कथे पार्वती के बड़जोर से कथा पूछे चल मैं तेरे गरुड़ के जीवन में मोह इस तेल में बतावत हो कहे सियारा। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती लगी भवानी थोर किन सुन ले देवो ए गणेश के दाई हो राम ए वो पार्वतिया कहना ला मान जाना सुन ले गणपति के दाई ए वो पार्वतिया कहना ला मान जाना राम कहना ला मान जाना राम कहना ला मान जाना राम कहना ला मान जाना राम। तमे कथा है अगम अधारा दोनों पार नहीं पावे राम बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता संत पार नहीं पावे राम बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता संत पार नहीं पावे राम। राम कथा है अगम अधारा दोनों पार नहीं पावे राम बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता संत पार नहीं पावे राम बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता संत पार नहीं पावे राम। के सुन ले देवो गणेश के दाई एवं पार्वतिया कहना ला मान जाना राम के सुन ले देवो गणपति के दाई एवं पार्वतिया कहना ला मान जाना राम कहना ला मान जाना राम। आज भगवान भोलेनाथ आवे माता पार्वती लगत है पार्वती गरुड़ के कथा ला तो बतावत हो सबले पहली गरुड़ मोह के प्रसंग में जाते पहली सियारा तेकर से पहली गरुड़ हरे कौन तेल्ला जाने प्रयास करथन कहे सियारा गरुड़ कथे बोलला सियारा तगा मतलब ज्ञान और आनंद अर्थात बैठना कहे सियारा गा अर्थात ज्ञान और आरुण अर्थात बैठना
जेन हर ज्ञान के सवारी करते सियाराम। अब आप सब इस जगह बैठे हो सियाराम, ज्ञान कौन लगे है सियाराम? ज्ञान कौन ला बताए गए सियाराम? ये हर साल रामायण होते, हर साल राम सीता होते, आखिरी राम और सीता कौन तो नहीं जाना रे बहन, कर्म नहीं फूट गए है ना। ज्ञान बताइए कौन ला? ज्ञान स्वरूप भगवान श्री राम जी हैं। और गरुड़ जी महाराज काकर ऊपर में काकर सवारी है, काकर सवारी है सियाराम भगवान श्री हरि विष्णु के। और जे हर ज्ञान जेकर ऊपर में बैठे तेन गरुड़ जी महाराज सियाराम। संक्षेप में गरुड़ जी महाराज के जाने प्रयास करन त गरुड़ है कौन? गरुड़ कथे कौन ला? गरुड़ के दाई का हरे ते हरे बोल कहे सियाराम। कश्यप ऋषि सियाराम जेकर दू जन पत्नी, कश्यप ऋषि के दू जन पत्नी, एक कद्रू दूसरा विनीता सियाराम। और विनीता के पुत्र कौन? हर गरुड़ हर कहे सियाराम। विनीता के दू जन पुत्र हो सियाराम, एक लकीस अरुण दूसरा लकीस गरुड़ सियाराम। गरुड़ के पुत्र हो संपाति और जटायु सियाराम। अरुण के पुत्र संपाति और जटायु और गरुड़ जी महाराज भगवान के वाहन बन गए। कद्रू कद्रू किस कौन ला? जेकर पुत्र कहे कि जटका सर्प है सियाराम, जटका सांप है वो काकर संतान है किस कद्रू के। अब ये जगह में आप सब एक चीज चिंतन करो, सोच के देखो, ये सांप और गरुड़ कौन एक के घर के रहोइया है सियाराम? सांप और गरुड़ कहाँ के रहोइया? एक के घर के। लेकिन हम अनजानथन वर्तमान समय में सांप और गरुड़ सबले बड़े दुश्मन है नहीं? जिन जगह सांप रहिए गरुड़ पहुंच जाए धारी और पटक पटक के मार दी सियाराम। फिर ये जगह में तो सांप और गरुड़ एक के घर के कश्यप के पुत्र आए। तब एक विचित्र घटना है, आप लोग आए प्रस्तुत प्रसंग में आगे की बात बिल्कुल रखे प्रयास करो सियाराम। कथा के नाम है मोह। रामचरितमानस में वैसे 3 ठन मोह की चर्चा किए गए हैं सियाराम। रामचरितमानस में 3 मोह, एक मोह, दूसरा सम्मोह, तीसरा महामोह। मोह हो इसको सियाराम किस? माता सतीला भगवान का पहचान की तो सती मैया के जीवन में मोह के आगमन हो सियाराम। सम्मोह हो इसको किस? देव ऋषि नारद ला। महामोह हो इसको प्रस्तुत प्रसंग में जेकर चर्चा करा था गरुड़ जी महाराज ना कहे सियाराम। आवन सियाराम प्रसंग में जाथन लंका के रणांगण में सियाराम। लंका के रणांगण में भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज ही सियाराम। जैन मन लंका के रणांगण में पहुंचे हैं, मेघनाथ आवे तेन हर भगवान और राम और लक्ष्मण ला सियाराम सांप मन के बंधना में बांध दे कहे सियाराम। भगवान राम और लक्ष्मण ला नाग पास में बांध दे सियाराम। कौन है नाग पास में? कौन बांधी? भगवान राम और लक्ष्मण ला। कौन है? रावण कौन बांधी सियाराम? रावण के पुत्र जेकर नाम है मेघनाथ सियाराम। भगवान राम और लक्ष्मण ला मेघनाथ हावे ते नाग पास में बांध दे है सियाराम। भगवान राम और लक्ष्मण है सियाराम लंका के रणांगण में आज नाग पास में बंधाए हुए जगह में पड़े है कहे सियाराम। सब जन मन सोचे पर लगी कि भगवान लहावे मेघनाथ हावे ते नाग पास में बांध दे है सियाराम। अब जब तक ले नाग पास के बंधना ला कोई तोड़ ही नहीं, तब तक ले भगवान हावे ते नाग पास के बंधन से मुक्त नहीं हो सके। सब चिंतन करे वर लग गए, सोचे वर लग गए कि आखिर ये नाग पास के बंधना ला तोड़ ही कौन कहे सियाराम। भगवान नाग पास में बांधी सियाराम कौन? मेघनाथ। और मेघनाथ का के प्रतीक सियाराम तक इस काम के। और भगवान राम का के प्रतीक के तक इस ज्ञान के। जहाँ ज्ञान है और ज्ञान ला कौन बांधे है? काम हर सियाराम। और वास्तविक में जब काम हर बढ़ जाते सियाराम, वासना हर बढ़ जाते सियाराम, तब कहीं न कहीं ज्ञान के आगमन होते, तब जाकर जीवन से काम और वासना के निरागमन होते कथे सियाराम।
आज भगवान राम और लक्ष्मण है सिया राम नाग पास में बंधाए लंका के रणांगण में पड़े हैं। सब चिंतन करे वर लगे हैं कहे सिया राम। ओ राम आ राम गाले 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 भजले सिया रामा गाले 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 भजले सिया रामा गाले 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 भजले सिया रामा। राम के गीत गाहे रामा 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 प्रभु भजन लगावे हरि भजन मन लगावे वो रामा। हरि गुण गाले प्रभु गुण गाले राम। गाले गाले भजले सिया रामा गाले गाले। आज भगवान हावे नाग पास में बंधे हैं सिया राम। आज देखन सिया राम भगवान राम हावे ते लंका के रणांगण में नर लीला रण लीला करत है सिया राम। भगवान हावे अपन जीवन काल में 5 ठन लीला ला करे है कथे सिया राम। 5 लीला है कौन कौन सा? एक तो बाल्य अवस्था में किली बाल लीला सिया राम, दूसरा करिस विवाह लीला सिया राम, तीसरा करिस श्रृंगार लीला सिया राम, चौथा करिस रण लीला सिया राम, पांचवा करिस राज लीला कथे सिया राम। ये 5 लीला में सिया राम एक लीला है जिन्हें रण लीला सिया राम। आज वो रण लीला लंका के रणांगण में भगवान राम हावे तिन करत है कहे सिया राम। आज आप और हम सोच करके विचार करके देखन सिया राम जे न हर बंधन से मुक्त है वो पार ब्रह्म परमेश्वर है सिया राम। फिर भी वो पार ब्रह्म परमेश्वर ला कौन बांध रहे हैं? मेघनाथ का काम हर ज्ञान ला बांध सकते का नहीं बांध सके सिया राम। फिर भगवान के वो लीला है कि भगवान वो समय लांदे है कि आज काम हर ज्ञान ला बांध रहे हैं। भगवान हावे तेन वो लीला करे है सिया राम। आज लंका के रणांगण में भगवान हावे तेन नाग पास में बंधा के पड़े है कहे सिया राम। जयंत है तेन लखलो उसने अभिमान हो जथे सिया राम का के तकहीस भगवान के दर्शन करे बरा के भगवान ला पहचान न करके ये भगवान नहीं हो सके मैं ओकर शक्ति के परीक्षण करूं ये बात के सिया राम। आज ये जगह में नाग पास ला काट सकी ते काट सकी कौन तो चर्चा हो इस कौन हर गरुड़ जी महाराज सिया राम। काबर सांप और गरुड़ के एक को कन्नी जमे सिया राम। भले एक के घर के सांप और गरुड़ सिया राम लेकिन सांप और गरुड़ के बीच में एक को कन्नी चले सबके बीच में चर्चा हो तो देव ऋषि नारद है तेनहर गरुड़ जी महाराज का निवेदन करे वर्गे है कहे सिया राम। देव ऋषि नारद है सिया राम जैन हर गरुड़ जी के महाराज के पास में निवेदन करे वर्गे है जा करके कथे गरुड़ जी भगवान हावे तेन लंका के रणांगण में नाग पास में बंधा दे है सिया राम। और वो नाग पास से अगर कोई मुक्त कर सकते भगवान ला तब केवल और केवल गरुड़ है। गरुड़ के छोड़ को दूसरा में वो सामर्थ्य नहीं है कहे सिया राम। आज गरुड़ जी ला जाके देव ऋषि नारद निवेदन करिस तो गरुड़ जी हावे तेरा देव ऋषि नारद के संग में सिया राम वो लंका के रणांगण में पहुंचे है कहे सिया राम। आज जैसे गरुड़ हावे ते लंका के रणांगण में पहुंची सिया राम भगवान राम और लक्ष्मण हावे ते नाग पास में बंधाए मूर्छा पड़े रहा है। गरुड़ जी महाराज जैसे देखिस कौन ला
भगवान और राम और लक्ष्मण ल कहे सियाराम। गरुड़ जी महाराज जैसे भगवान राम और लक्ष्मण न देखी ओकर मन में वत का समय संशय हो गए सियाराम। ओकर मन में वत का समय संशय हो गए। गरुड़ जी महाराज हावे तन कहन लगी कि जेन पार ब्रह्म परमेश्वर हावे तन भाव बंधन तही छूट ही। पार ब्रह्म परमेश्वर जेन हर सब भाव के बंधन से मुक्त है सियाराम। ओला बांध जो है कौन हर एक राक्षस हर एक दुराचारी हर जिन दुनिया के बंधन से मुक्त है तेला बांध के है कहे सियाराम। ये तो जिंदगी के नहीं है ठिकाना हरि गुण लगा लेना रामा प्रभु गुण लगा लेना राम। ये तो जिंदगी के नहीं है ठिकाना हरि गुण लगा लेना रामा प्रभु गुण लगा लेना राम। ये तो जिंदगी के नहीं है ठिकाना ये तो जिंदगी के नहीं है ठिकाना हरि गुण लगा लेना रामा प्रभु गुण लगा लेना राम। पुन्नी के मेला में जातन घूमेला और गरिया स्नान राम। पुन्नी के मेला में जातन घूमेला और गरिया गंगा स्नान। ले ले तेर केरा चढ़ा ले तेर भोला मना ले तेर भोला हो राम। ले ले तेर केरा काया माया के नहीं है ठिकाना काया माया के ठिकाना हरे गुण लगा लेना राम प्रभु गुण लगा लेना राम। ये तो जिंदगी के नहीं है ठिकाना चोला हाथी के चोला लटपट के मिले है मुक्ति का तोला गा राम सिया रामा भजो सिया रामा हो राम सिया रामा भजो सिया रामा हो राम सिया राम। चोला रे चोला माटी के चोला हाथी के चोला लटपट के मिलेगा मुक्ति का तोला गा राम सिया रामा भजो सिया रामा हो राम सिया रामा भजो सिया रामा हो राम सिया राम। नाग पास में बंधा है सियाराम। गरुड़ हावे तुम देखी भाव बंधन तही छूट ही। नर जपी जाकर नाम खरब निशाचर बांध ही। आज गरुड़ हावे तुम देखी कि एक निशाचर हावे एक राक्षस हावे तेन हर नाग पास में खरब निशाचर बांध ही। नाग पास सोई राम भगवान ला नाग पास से बंधे देखी गरुड़ जी कथे एमर कोनो एंगल से भगवान नहीं हो सके कहे सियाराम। काबर भगवान कौन है त गोसाई जी महाराज भले की सियाराम मानस में भव बंधन तही छूट ही। जेन हर भव बंधन से मुक्त है सियाराम वो परमात्मा है। नर जपी जाकर नाम जेकर नाम ला परमात्मा हा के नाम ला सब हावे दिन हर जपथे वो भगवान है। लेकिन यहाँ पर मैं देखे का मिला थे खरब निशाचर बांध ही। एक दुष्ट दुराचारी राक्षस हावे तेन हर बांध है। कौन ला नाग पास सोई राम नाग पास में राम ला बांध है। त गरुड़ कथे ये भगवान तो नहीं हो सके कहे सियाराम। काबर भगवान कौन है जिन हर बंधन से मुक्त है सियाराम वो हर भगवान है। अब ये जगह में गरुड़ हावे तेकर जीवन में संशय आगे सियाराम। वास्तविक बात जब भी जीव हावे तो हर कोई चीज ला देखी तो वो बात समझ में नहीं आई। गरुड़ जी महाराज वैसे तो भगवान के अनन्य भक्त है। लेकिन यहाँ पर मैं जब भगवान ला देखी क्यों के बंधन से बंधे हुए है वो भगवान ला समझे प्रयास नहीं करी सियाराम। वो भगवान जो लीला करते लीला समझे प्रयास नहीं करी। आज गरुड़ कथे ये भगवान नो है सियाराम।
गरुड़ के बात लक्ष्मण देव ऋषि नारद हावे तेन कथे कैसे कथो गरुड़ जी महाराज। गरुड़ जी महाराज किस महाराज आप ये परमात्माएं कथो भगवान हावे तो नाग पास के बंधन में बंधा गए है कथो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई ये भगवान है और भगवान ला ये दुनिया में कोई मान सकते काक्रम सामर्थ्य नहीं है सियारा। भगवान ला मान सकते तो सिर्फ कौन हर भक्ति है। भगवान भक्ति रहा है तो भगवान हावे तन खींचत चले यही सियारा। और काम है क्रोध है वासना है वहां भगवान कदापि आने वाला नहीं है सियारा। भगवान ला बांधिस कौन हर तकहिस मेघनाथ हर तेन हर काकर प्रतीक के तकहिस काम के सियारा। उपासना और वासना काम के दो प्रकार है सियारा। समझे प्रयास करन निंदनी और वंदनी सियारा। निंदनी वंदनी की उपासना ला, निंदनी की वासना ला। मेघनाथ का के प्रतीक कहे काम के। अब ये जगह में सोच के देखा भगवान हावे तन बंधा गए कामे और माया के बंधन में सियारा। गरुड़ हाथ में देखिस कथे भगवान नहीं हो सके काबर जिन भगवान ला मैं जानता हूँ दुनिया में वो कोई और बांध नहीं सके। वास्तविक सोचना रही गरुड़ के, लेकिन गरुड़ जी महाराज जन लीला भगवान करत है लीला ला समझे के प्रयास करी करी सियारा। ये दुनिया में भगवान ला बांधे जा सकते का से पहला भक्ति से सियारा। मन से भक्ति कर भगवान खींचत चले आज ही। मन से भगवान के पूजा कर भगवान खींचत चले आज ही। सोच के देखा ना रामचरित मानस में एक जन नारी पात्र रिहिसदाई कौन सियाराम माता शबरी मैया जेन हर भगवान अपन पास बुलाइस नहीं सियाराम। सबरी मैया सियानहीन हो गया लवली धरे धरे देंगे लाठी पकड़े पकड़े सबरी मैया चले शरीर के शक्ति क्षीण हो गई सियाराम। लाठी पकड़े पकड़े चले सबरी मैया के भक्ति ला देख ले। रोज रस्तल बहारे सियाराम, रोज रस्तल बहार के वो में फूल ला बिछा के रखे कौन रही गई के भगवान रही गई वो भाव रही सबरी मैया भगवान दर्शन देवर ऐसे नहीं सबरी मैया रोज कहा है प्रभु तुम और घर आ जाबे सियाराम, तुम और घर काली आबे सियाराम, तुम और घर परसों आबे परसों नित नरसों जरूर आबे कहे सियाराम। सबरी मैया कहा है आजे आहे हो रामा काले आहे हो रामा संझा आहे हो रामा नहीं ते बिहाने आई हो राम। ये फुटहा गरम लमोर जगाए मोर घर राम जरूर आए राम मोर घर राम जरूर आए राम मोर घर राम जरूर आए मोर घर राम आए राम आए राम जरूर आए राम मोर घर 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 राम जरूर आए। आज सबरी मैया के वो भक्ति रही सियाराम के भगवान खींचत चले आगे। वैष्णव भक्ति आओ करिस कौन तक इस लंका जैसे नगर में एक जन संत प्रवृत्ति रही सियाराम। लंका जी हाँ दुराचारी मन राक्षस मन कचरा बराबर भराए रही जी हाँ एक जन संत प्रवृत्ति रही कौन किस विभीषण जी महाराज सियाराम। सबरी मैया भगवान के रोज प्रतीक्षा करे शरीर थक गई लेकिन भगवान का गोरा करे नहीं छोड़ी का। आजकल वो भक्ति है, आजकल के भक्ति कैसा है लेस मात्र दिखावा हो गए सियाराम। आज आप सब सोच के देख ले जब से रायपुर छत्तीसगढ़ में प्रदीप मिश्रा के आगमन हो एक लोटा जल और सब समस्या के हल वाला मन की संख्या बाढ़ गए कहे सियाराम। बाढ़ गए नहीं दीदी हो बाढ़ है ना सियाराम का। प्रदीप मिश्रा रायपुर छत्तीसगढ़ में कर ले पहली शंकर भगवान नहीं जानत रहे सियाराम, जानत रहे न सियाराम तब वो समय जानत रहे तब का बरो शंकर मंदिर तो तरिया पार में है जाला लग गए है नहीं कहीं ना कहीं ज्ञान हमर
निर्हिस जानकारी रहीस, लेकिन वो बात ला हम समझे प्रयास नहीं करत रहे। आज एक संत आइस और संत आके रास्ता दिखा दिस का एक लोटा जल और सब समस्या के हल केहे बर बढ़िया लागथे सियारा। एक लोटा जल और सब समस्या के जोर से कहा भात खाओ नहीं सियारा, भोजन हो है ना, बिना भोजन के भजन गलत नहीं हो सके। एक लोटा जल और सब समस्या के हल मन में हजारों छल, सोच के देखो मिल ही फल नहीं मिलने वाला कहे सियाराम। एक लोटा जल सब समस्या के हल मन में हजारों छल, कदापि नहीं मिलने वाला है फल, चाहे कतको चढ़ा लो एक लोटा जल कथे सियाराम। तो कतको रुतोले भगवान शंकर में अगर वो भावे नहीं है तो ईमान से दुनिया में इससे कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान तो ऊपर कृपा कर दे कहे सियाराम। वास्तविक में भक्ति रहना चाहिए सियाराम कैसे सबरी दाई जैसे कि भगवान तो प्रतीक्षा करूं मन विश्वास है परमात्मा के दे घर में देर भले है सियाराम, लेकिन अंधेर नहीं है। वो दुनिया के मालिक सब बात ले जाना थे, भले आए पर देर कर दी लेकिन अंधेर नहीं करे सियाराम। आज गरुड़ हावे तेन हर कथे ये नाग पास में बनाए मन कोई स्थिति में भगवान नहीं लगे। देव ऋषि नारद हावे तेन बात ना सुनते कथे आहा ये तो गरुड़ जी महाराज जन हर गरुड़ घीस बोलना, गरुड़ हावे तेन हर महाज्ञानी। अब ऐसा महाज्ञानी होकर भी गरुड़ जी महाराज हावे तेन हर आज ये बात ला समझन नहीं पाए सियाराम। पक्षी मल्ला तीन ठन वर्ग में बांटे गए हैं कथे सियाराम। पक्षी मतलब तीन वर्ग में बांटे गए हैं, एक तो उत्तम, दूसरा है मध्यम, तीसरा है निम्न सियारा। तीन वर्ग में पक्षी मतलब बांटेगी, उत्तम, मध्य और निम्न। उत्तम वर्ग में रखीस कौन ला हंस ला और गरुड़ जी महाराज ला सियारा। निम्न में रखी मध्यम में रखीस कौन ला तोता और कोयल ला सियारा, और निम्न में रखीस कौन ला कौवा ला सियारा और गिद्ध ला सियारा। और गरुड़ जी महाराज कैसना है तो उत्तम वर्ग के हैं। आप सोच के देख ले सियारा, ऐसा उत्तम वर्ग के होए के बाद भी गरुड़ जी महाराज भगवान ला पहचान नहीं पाई सियारा। तब सोच के देखो का ये दुनिया में हम अगरबत्ती धर के भगवान कर पूजा कर भगवान ला पहचान पाबो नहीं पहचान पान सियारा। भगवान ला पहचानना है काम ला छोड़, क्रोध ला छोड़, लोभ मद मोह सब ला छोड़ भगवान मिली। भगवान कौन है? ज्ञान, ज्ञान के प्रतीक है भगवान। और भगवान ला पहचानना है तो ज्ञान से परमात्मा बैठे हैं, भगवान ला जाने का प्रयास कर भगवान समझ में आही। गरुड़ जी महाराज समझ नहीं पैसे। नारद जी महाराज देखते कथे गरुड़ जी महाराज के जीवन में आज मोह के आगमन हो गए हैं। अब कौन सा मोह तक महामोह काबर जेनर भगवान सर रही के भगवान नहीं पहचान सकी तो कर जीवन में साधारण मोह नहीं है सियाराम। गरुड़ जी महाराज ला महामोह हो गए हैं और एक निवारण करना आवश्यक है। काबर यदि ये मोह के निवारण नहीं हो तब ये बड़ा विचित्र घटना घट जही कहे सियाराम। आज देव ऋषि नारद हावे तेन हर गरुड़ जी ला कथे गरुड़ जी महाराज आपके जीवन में मोह हावे तेन आप ला घेर ले है सियारा। आपके जीवन में मोह आगे है, आप पे काम करो, आप जाओ विधाता ब्रह्मा जी के पास में, ब्रह्मा जी आप ला कोई ना कोई अवश्य रास्ता बताही सियारा। देव ऋषि नारद हावे तेन हर गरुड़ जी महाराज ब्रह्मा जी कर भेजी सियारा। वो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी हावे तेन आसन में कमलासन में बैठे है सियारा। गरुड़ हावे तन पहुंच गए, जा करके कथे प्रभु लंका के रणांगन में भगवान नाग पास में बंधाए रही। वो नाग पास में मुक्त करे। देव ऋषि नारद कथे वो भगवान है, दुनिया कथे वो भगवान है, फिर वो नाग पास में बंधा समझ में नहीं। आज मैं ये जाने वाला हूँ प्रभु की वास्तविक में का वो परमात्मा है, मोला तो परमात्मा नहीं लगे कहे सियाराम। गरुड़ जी महाराज की बात ला सुने भगवान ब्रह्मा जी हावे तेन कथे गरुड़ एकर जवाब मोर पास में नहीं है।
एक निराकरण निवारण हावे तेन मोर पास में नहीं हो सके तो एक काम कर कैलाश जा, कैलाश में जा, भगवान भोलेनाथ समस्या निवारण कर ही कहे सियाराम। आज गरुड़ जी महाराज ला कैलाश भेजी सियाराम, भगवान भोलेनाथ ला पुकारा गरुड़ जी महाराज हावे तेन कैलाश चला थे कहे सियाराम। मोर महादेव राम बैला मा चढ़ के आवे राम, मोर भोले बाबा हो राम डमरू बजावत आवे राम। मोर महादेव बैला मा चढ़ के आवे राम, मोर भोले यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। गरुड़ जी महाराज हावे तेन भगवान भूत भावन भोलेनाथ के दरबार पहुंची सियाराम। भगवान शंकर हावे जन कैलाश पर्वत में बैठे रहे, गरुड़ जी महाराज हावे तेन पहुंच गए और जहाँ के चरण में बंदगी करे है। प्रणाम महादेव प्रणाम। भगवान भोलेनाथ हावे तेन कथे गरुड़ अरे कैसना आना हो जी। भगवान हावे तेन हर कथा सुने पर निकले रहा सियाराम, कैलाश से कथा सुने पर गरु निकले रहा। गरु रथ का पर पहुंच गए। प्रणाम महादेव प्रणाम, आप पर एक बात जाने पर आ हूं। लंका रणांगण में दू जन मन नाग पास में बंधा है, वो नाग पास में मुक्त करे और मोला देव ऋषि नारद लेकिन इसमें नाग पास में मुक्त करे। सब कथेवर भगवान है, फिर मैं नहीं मानो भगवान है का वास्तविक में भगवान है ओकर बारे में बता देते इसका कथे सियाराम। भगवान भोलेनाथ कथे गरुड़ ते हर भगवान के बारे में पूछा था, ते भगवान के कथा ला पूछता। तब मैं कथा सुने पर जात हूँ और चलते चलते भगवान के कथा ला बताऊं तो कोई समझ में नहीं आने वाला सियाराम। भगवान के बारे में सुनना है जानना है सियाराम तो का क्या आवश्यकता पड़ते कथे सत्संग के सियाराम। ये जगह में आप सब बैठे हो ये का है सत्संग सियाराम। भगवान के बारे में समझ में कहा है सत्संग में का ये जगह सोच के देख लो। ये जगह में कथा होते कोनो मोटरसाइकिल में जावा थे ती राम सत्ता चला थे वो कहीं मैं भगवान के बारे में जान डाल समझ में ही नहीं आने वाला। भगवान के बारे में कब समझ में ही जब सत्संग में जावे। भगवान भोलेनाथ कथे गरुड़ मैं तोला कथा नहीं बता सकूं, भगवान के बारे में नहीं बता सकूं। काबर भगवान के बारे में बताऊं तो एक जगह बैठना पड़ी और चाहती तो भगवान भोलेनाथ हावे तेन हर गरुड़ जी महाराज के मोह के निवारण उत्कच बेर कर देती सियार। काबर भगवान भोलेनाथ कौन है तो राम कथा के सबले प्रथम वक्ता है। रचि महेश निजमान न राखा पाई सो समय शिवसम भाखा। सबले पहली राम कथा के कवैया कौन है भगवान भोलेनाथ सियारा। चाहती गरुड़ के जीवन के सबको संशय के निवारण ही कर भगवान कर देती सियारा। लेकिन गरुड़ जी महाराज कौन है? गरुड़ कौन है? हमन का के रूप में जानते हैं वर्तमान में हमन गरुड़ का के रूप में जानते हैं। हमार साधारण बोलचाल में कहा तो गरुड़ एक पक्षी है सियारा है पक्षी है नहीं। आप उठे चिड़ई पेड़ में बैठे सियाराम और चिड़ई मन चीड़ चीड़ करत करत अपन अपन में गोठियात हमन समझ में ही का नहीं जाए। भगवान भोलेनाथ एक तथ्य भगवान भोलेनाथ हावे तेन कथे तोला जेकर कर समझ में ही ओकर बारे में बतात हूं। पक्षी भाषा कौन समझी सियाराम? पक्षी है खग जाने खग ही कर भाषा। भगवान भोलेनाथ हावे तेन कथे जाग रे का भुसुंडी जी महाराज हावे जेन हर सबला कथा बतावत है सियाराम के का भुसुंडी जी महाराज के तीर में जा
अब का भुसुंडी जी महाराज के तीर में ते जावे और जा करके कथा सुनबे तो जीवन के संशय के निवारण हो जाही कहे सियाराम। आज गरुड़ जी महाराज का सियाराम भगवान भोलेनाथ आवेदन कथे कहा जा कि इस काग भुसुंडी जी महाराज का एक पक्षी के तीर में भेजा थे कहे सियाराम। गरुड़ जी महाराज हावे तेन और भगवान के नाम लेवत लेवत चले बर चाहते कहा काग भुसुंडी जी महाराज के तीर में सियाराम कहा थे का मोरे राम बल राम आंगे नाले पामोरा का पूरा हो राम पीताम्बर ले आहो मोरे राम बलराम मोरे राम बल आगे नाले पाहो राम चौका पूरा हो राम पीताम्बर ले आहो मोरे राम बलराम पीताम्बर ले आहो मोरे राम बलराम सावरिया रूप सोन मुकुट पहिरा हो मोरे मूरत याला मन मा बसा हो सावरिया रूप सोन मुकुट पहिरा हो मोरे मूरत याला मन मा बसा हो अपन भक्ति दिखाओ मोरे राम बल मोरे राम बल मोरे राम बल गरुड़ जी महाराज रहावे सियाराम भगवान भोलेनाथ हावे तेन कथे का भुसुंडी जी महाराज के तीर में जा का भुसुंडी जी महाराज के तीर में जाबे वो तोला भगवान के बारे में बताही तो जीवन के संशय के निवारण हो जाही कहे सियाराम। गरुड़ जी महाराज जैसे नाग पास के बंधन ले भगवान ला मुक्त करे है सियाराम कहीं न कहीं ओकर जीवन में अभिमान आ गए है सियाराम। नाग पास रे भगवान ला मुक्त करिस मुक्त करे के बाद में कहीं ना कहीं ओकर जीवन में अभिमान आगे कैसना यदि मैं नहीं रहते हो तो भगवान ला ये नाग पास से मुक्त करने वाला कोई दूसरा नहीं है कहे सियाराम। गरुड़ हावे तेन कथे मेरे हो तब भगवान हावे तेन नाग पास ले छूटे हैं मतलब गरुड़ हावे तेन हर फूल गए और जीव के जीवन में सियाराम जहां अभिमान आ गए तहां कुछ मत वो एक न एक दिन फूटना छे कथे सियाराम। गरुड़ के जीवन से अभिमान रूपी गुब्बारा हावे जेन हर फूल गए है सियाराम। गरुड़ के जीवन में अभिमान आ गए। अभिमान के दो प्रकार होते सियाराम। अभिमान के दो प्रकार होते एक तो कर्तापना और दूसरा भोक्तापना सियाराम। अभिमान के दो प्रकार होते कर्तापना भोक्तापना। जाने के प्रयास करन कर्तापना का तो जैसे कोई व्यक्ति है सियाराम यदि गांव में एक आध जन कोई ठोसा व्यक्ति रहा है और गांव में एक आध जन बेचारा गरीबा व्यक्ति रहा है कहे सियाराम यदि वो ठोसा व्यक्ति चाहे ओकर ले कन्नी चाहे घनक रहा है कोई दिक्कत नहीं सियाराम। यदि कोई गरीब व्यक्ति हावे ओ थोड़ा ठोसा व्यक्ति पास में गिस और चौर मांग डरिस कौन हर गरीब व्यक्ति हर सियाराम कर्तापना उदाहरण है। गरीब व्यक्ति वो ठोसा व्यक्ति ला जेकर पास में हावे चौरदार तेल ला चौर मांग डरिस
तो आजकल ऐसे ऐसे कर्तापना के उदाहरण मिलते वो जगह जगह बताही। वो समारू मोर घर आए रही बोला 2 काठा चौड़ दे हो तो भात रांग के खाई से भैया कथे सियाराम है नहीं, ऐसा ना मिलते नहीं सियाराम। कोनो रास्ता में जात रही वो पंडरी पानी भिरौज से आवे सियाराम, एक ठन रास्ता जाते पंडरी पानी, एक ठन आथे जुनवानी बेटा हर भिलाई कथे सियाराम। अब वो रास्ता में हमार जैसे राम सत्ता वाला मन है सियाराम, दूरिया वाला मन हम तीर के अंत जान डरे हैं एडा हले जुनवानी ओडा हले पंडरी पानी। राम सत्ता वाला कोई घरों देखैया सुनैया इस जगह पूछिस रुक तो भैया का बात हो गई जी, ए जुनवानी कते जाथे सियाराम? ओ कथे ए लेफ्ट साइड ले जा, राइट साइड पंडरी पानी चल देथे जी। ओ बताइस पूछैया निकल गए, ओ पूछिस जेन बताइस ते भिरौत के दुकान कर जाग बताई ओकर राम सत्ता वाला में रहिन भैया जुनवानी कते रहने नहीं जानत रहिस में हर बताएं कथे सियाराम। ए कौन है सियाराम? एक कर्तापन है, मतलब करे रही तेला वो जन जन कर बताई। गांव में ऐसा कैसन ऐसा व्यक्ति मिलते कथे सियाराम। और कौन होते सियाराम? भोक्तापना। वो भोक्तापना की हिस गाला मान के चलो गांव में काकर कना 5 एकड़ खेत है कथे सियाराम। वो 5 एकड़ खेत वाला हर सियाराम वो ले जाही संग में। अब वो तरिया पार ले इसे जा करके तरिया पार में बताई जती दूरी है तोर आँखी में दिखत रे, ओ तोर आँखी दिखत ले सबको खेत मोरे कथे सियाराम। और ईमान से जितना कम दिखत है ते में 2 ठन घलो होकर हो जा रही बहुत कथे सियाराम। ऐसना घलो व्यक्ति मिलते सियाराम, ऐसना घलो का अभिमान है। कई जन में करे कुछ नहीं सब चीज लम्हीच करें जन जन कर बताई, ऐसा गलत व्यक्ति है। एक आग उदाहरण है सियाराम तक है अभिमान के। गरुड़ जी महाराज घले करी सो कुछ नहीं है, काकर कृपा है? भगवान की कृपा है। भगवान चाहिए भगवान और लीला करी, गरुड़ के जीवन में मोह आना रही तेला मुक्त करे पर भगवान और लीला करी। लेकिन गरुड़ जी महाराज समझ में नहीं पाई और किस का मैं हरो जो भगवान ला नाक मास से छोड़ाए हो। सोच के देखो दुनिया भाव बंधन से मुक्त रहने वाला लोग छोड़ा सकते नहीं छोड़ा सके, वो माया में फंस गए है कथे सियाराम। आज गरुड़ जी कसम के जीवन में वो संशय आ गए है सियाराम। अब वास्तविक में जीव के जीवन में जब भी कोई वो संशय आ गए, मोह के आगमन हो गए, अभिमान के आगमन हो गए, कोई ना कोई एक जन आते जिन्हें वो मोह के निवारण करे के रास्ता बताते कथे सियाराम। जैन हर जैन जगह में रास्ता बताही, जैन जगह वो हर पाए बताही सियाराम वही गुरु के पदवी दिए जाते। भगवान भोलेनाथ कर गीत तो भगवान भोलेनाथ गीत गरुड़ तो का भुसुंडी जी महाराज कर जा तो संशय के निवारण हो ही कथे सियाराम। रास्ता बताइस कौन है सियाराम? भगवान भोलेनाथ। जैन हर सबले बड़े गुरु है, गुरु में महागुरु कौन? भगवान भूत भावन भोलेनाथ। गुरु स्वरूप रास्ता बताइस गरुड़ जी महाराज ला कौन हर? भगवान भोलेनाथ हर सियाराम। अब हमन गुरु कथन कौन ला? स्कूल में लड़का पढ़े जाते तो वो लोग पढ़ाते तेरा मास्टर है बहु हर गुरु आए। मैं राम सत्ता के कथा कहा तो मोहन कोई ना कोई गुरुदेव के आशीर्वाद मिले है मोर गुरु मोर रास्ता बताइस बहु मोर गुरु है। कोई कोनो जगह भटक गए तो मार्ग दिखाई वो कौन है? गुरु है। गुरु कथे कौन ला सियाराम? गु मतलब अंधकार और रू के मतलब होते प्रकाश। जैन हर अंधकार ले प्रकाश के रास्ता दिखाए भी हर गुरु है कथे सियाराम। आज गुरु की आवश्यकता है सियाराम जीवन में। बिना गुरु के कोई हर जीवन में समझ जी सकी जीवन जी सकी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह सबके गुरु है सियाराम। हावे नहीं गुरु हावे नहीं सियाराम, सबके गुरु है। जीवन में गुरु की आवश्यकता है। पर का सोच के देखन सियाराम, ये संसार में जब हमन जन्म धरतन तो सबले पहली गुरु कौन ला बताएगी? माता और पिता। प्रथम गुरु कौन सियाराम? माता और पिता के हम भाव से कही दतन दाई और दादा प्रथम गुरु। लेकिन सोच के देखो प्रथम गुरु के हमन मार रखन का नहीं रखन कहे सियाराम। आज वर्तमान समय है मानस प्रेमी संत जनों, वर्तमान समय में
कहे बड़े भाव से हमन कही देता है माता और पिता प्रथम गुरु, लेकिन गारंटी के साथ है 10 में से 2 जन औलाद ऐसा है जन वो प्रथम गुरु की इज्जत नहीं करे कथे सियाराम। सोच के देखल सियाराम, माँ और बाप लड़का के प्रथम गुरु, जन्म देवैया दाई और दादा लड़का के प्रथम भगवान, लेकिन घर के दाई दादा हमर रोआथन और मंदिर में जाके भगवान कर अगरबत्ती जलाथन। भगवान धोआ धोआ चौर बेलपतिया चढ़ाऊं मोर मनौती मना देते कथे सियाराम। घर के दाई दादा रोआ थे सियाराम, अब मंदिर दे वाला में जाके मन भगवान मना फिर मान ही नहीं मानने वाला। जब तक ले दाई और दादा हावे तेर हर खुश नहीं है, ये संसार में कोई दुनिया नहीं है, दुनिया में देवता नहीं है जी जे नर हमला खुशी दे सके सियाराम। लेकिन कलयुग के विडंबना है, आज ऐसे ऐसे संतान है सियाराम जिन दाई दादा कतका तकलीफ सही के, महतारी कतका तकलीफ सही के लड़का जन्म दिस, बाप कतका तकलीफ सही बेचारा कमा कमा खुद थक गए, लड़का खवाए पर खुद कमाई, लेकिन जब लड़का जब दाई दादा खवाए पारी आते नहीं तो घर ले निकाल देते। वर्तमान समय में सियाराम भारत देश में अभी देखे पर मिलते जगह जगह वृद्धा आश्रम बन गए, जगह जगह वृद्धा आश्रम बन गए हैं सियाराम। का वृद्धा आश्रम हमार भारतीय संस्कृति में रही, वृद्धा आश्रम हमार भारतीय संस्कृति में रही सियाराम। हे वृद्धा आश्रम की आवश्यकता कहाँ रही, पाश्चात्य संस्कृति विदेश मन में, विदेश में दाई दादा बुढ़ा जाते तो मन नहीं जाने माता और पिता खोने, वहां वृद्धा आश्रम की आवश्यकता है। लेकिन भारत में पता नहीं कौन रास्ता से का गाड़ी चढ़ के वो भारत पहुंच गया, भारत वर्ष में वृद्धा आश्रम बने के आवश्यकता पड़ गई है कहे सियाराम। माता और पिता के सम्मान करना चाहिए जिन गुरु है सियाराम प्रथम गुरु, लेकिन सम्मान नहीं है। दाई कौन कतका तकलीफ पैस 9 महीना ले कोख में रखते हो राम, कतको जोखिम सही थे हो राम, नवा जन्म दे देता कोनो दाई ओला कैसे हो राम, अजी बाप के पद विद्वान बनाते हो राम, कसनो उठा छापला हो राम, सुखमा दुखमा कभो कहो तुम झन भोला माँ बाप ला हो राम, झन भोला माँ बाप ला, झन भोला माँ बाप ला, झन भोला माँ बाप ला। वर्तमान समय कैसा है सियाराम, जैन महतारी 9 महीना गर्भ में लड़का ला रखते, कतको तकलीफ ला सही महतारी, कतको दुख पीड़ा ला सही, लेकिन महतारी 9 महीना लड़का गर्भ में रखे रखे एको दिन नहीं कहा बेटा ते अब्बर तपत हस मुला रे, अब्बर तो नाव लेके दुख बात हो लाल इसे एक महतारी नहीं कहा सियारा। लेकिन सोच के देख ले महतारी सियान हो गए खटिया धर ले कोई दाई हर सियारा, महतारी सियान हो गए खटिया धर ले सियारा, रात को 10 नहीं तो 11 बजे कोई महतारी कही दे बेटा ला, बेटा अड़बड़ के शरीर में पीड़ा भारे है लाला, शरीर अब्बर पीड़ावत है, दर्द के मारे सहावत नहीं है रे, ते कोनो डॉक्टर ला बुला देते और सूजी पानी लगा देते कथे सियाराम। आज वो महतारी के बेटा हर महतारी बात न सुनी तन तन घर वाली सही आसन आ जाते सियाराम, तन घर वाली सन आ गए, आधा रात को 10 बजे तो कहा तमाशा उसरे है वो दुनिया के मन हर अभी सुते बर जात होते तमाशा करे बर जात कहते सियाराम। कौन कथे आज के बेटा सियाराम, दाई उल्टा कही दे शरीर में दर्द है बेटा देख स्थिति कहा था, दाई अक्कत कही दे सियाराम, वो बेटा लाख में मार देते, जठनम दाई रह रही तो भीम पटक देते कथे सियाराम। का यही दिन देखे बर दाई हावे लइका गर्भ ले जन्म दे रथे सियाराम नहीं ले रहा, दाई कतका तकलीफ पैस
लड़का के पालन पोषण करीस। लड़का जब दाई पालना पोषना रही से हाथ धर के घर ले निकाल दी। आप तो ऐसे ऐसे अभागा औलाद है जिन लात मार के घर ले दाई ददन निकाल देते कथे सियाराम। बाप सियाराम बाप तो जेन हर बेचारा रगड़ा के टूटत ले खुद कमाई, खुद नहीं खाए लेकिन मोर लड़का खा ले, मोर लड़का की कमाए सियाराम। लेकिन दाई दादा के जीवन में वृद्धा अवस्था आ गए, बेटा हर पाली पोसी कही के दाई दादा अभिलाषा करे है सियाराम। आज बेटा ऊपर विपरीत निकल जाते कथे सियाराम। का बेटा उसने होना चाहिए नहीं होना चाहिए सियाराम। सोच के देखो अभी भगवान गजानन जी महाराज विसर्जन हुई से सियाराम, ओकर बाद में हमर मन के त्योहार चलत है सियाराम। का कथन होला का चलत है सियाराम अभी पितृपक्ष पितर पाक 15 दिन के बरस हमारी तिहार है सियाराम। सोच के देखो ना जियत ले वो बेटा दाई दादा नहीं खवई सियाराम और दाई दादा मर गए। जियत ले माँ बाप नहीं खवई दाई दादा मर गए सियाराम। पितर माने दिन अड़ोसी पड़ोसी घरोसी न्योता पठोते सियाराम। अड़ोसी पड़ोसी घरोसी न्योता पठोई मोर दाई दादा पितर माना थो जी तुम अल्लाह झारा झारा न्योता है पितर में खाए बर हूं। मैं नहीं कहा पितर नहीं मानना चाहिए सियाराम, लेकिन सोच के देखा जियत ले माँ बाप नहीं खवईस अब पितर माना थे तरोसी पड़ोसी घरोसी न्योता दे है सियाराम। 5 किलो आटा लेकर लाने हैं, 5 किलो उड़द दाल लेकर लाने हैं कथे सियाराम। काबर दाई दल पितर मानना है कही के 5 किलो आटा जेकर सुहारी रांडरीस, 5 किलो दाल जेकर बड़ा रांडरीस, संग में दाल के तुरई के साग पूजा करते सियाराम। तत्का बरथारी अतकी अकन भात दाल जेन में तुरई के साग सियाराम पूजा करे बर 5 किलो आटा सुहारी रांधे रहते तब निकलते 5 ठन सुहारी, 5 किलो दार के बरा रांधे रहते तब निकलते 5 ठन बरा हर कथे सियाराम। सब लटोर के एक मई सांड डारते सियाराम। सब लटोर के एक मई सांड घर के महटी में पानी से आचमंदी से 1 2 3 4 5 होम जगदीश सियाराम। होम जग गए हावे और घर के महटी में से थारी हाथ में मुठा में पकड़े, मुठा में पकड़े हावे और मुठा में पकड़ के बोला इससे हाथ छानी डहान हनिया दी तो छानी में आ कहीं के फेंक के मारा था। कौन लखावा था सियाराम? कौवा के रूप में हमार पुरखा मनहार आशीर्वाद देवर आथे कथे सियाराम। आथे अवश्य आथे, लेकिन सोच के देखन जियत ले माँ बाप नहीं खवाए अब मरे में पीतर खवावा थन कथे सियाराम। कोनो कभी हावे ठन सुंदर बात घिस सियाराम, वो कभी घिस का आज जियत ले दाई दादा पानी नहीं पावे हो राम। आज जियत ले दाई दादा पानी नहीं पावे हो राम। हमारे माँ पितर मनावे हो रामा, हमारे माँ पितर खावावे हो राम। घर माँ बड़ा चीरा बनाए हो राम। आज घर माँ बड़ा चीरा बनाए और कौवाला दादा बनाए हो रामा, कौवाला दादा बनाए। देखो कैसा जमाना आए हो रामा और जग के मती बौराए। देखो कैसा जमाना आए हो रामा जग के मती बौराए। वास्तविक में सोच के देखा सियाराम, दाई दादा मर गए और जियत ले दाई दादा नहीं खवाए। दाई दादा मर गए तहते कत को पितर खवा दाई दादा आशीर्वाद दी, लेकिन जैन पुण्य तो जियत दाई दादा सेवा करते हो मिल रतीस ते पुण्य बाद में मिलने वाला नहीं है कहे सियाराम। सोच के देखन सियाराम, माँ और बाप एक ऐसा रिश्ता है जेन हर ये संसार से यदि दाई और दादा चले गए तेकर बाद दोबारा मिलने वाला नहीं है। नित्य कोनो एकाध क्षण कही दे ठाल लबारी मारथस रे डोमार
हम अंत दाई दो चल दी तकर बाद दूसरा दाई दो बनाट रेन कथे सियाराम। बोले हो सकते नहीं हो सके सियाराम। दाई और दादा चले गए तो यहाँ काका मिल जही, काकी मिल जही, बाबा मिल जही, दाई मिल जही, मामा मिल जही, मामी मिल जही सियाराम। लेकिन दाई और दादा मिलने वाला नहीं है कहे सियाराम। तेकर से तीन निवेदन है सियाराम। सेवा करन तो जीतत जियत माँ बाप के सेवा करन कहे सियाराम। पछतावे हो राम दाई दादला झन भुलावे राम। पछतावे 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 दाई दादला झन रोवावे राम। पछतावे दाई दादला जियत माँ हसावत रहिबे कभू झन रोवावे राम। जियत माँ हसावत रहिबे पछतावे। निवेदन है सज्जनों, ये संसार में सब मिल सकते हैं लेकिन माँ बाप दोबारा मिलने वाला नहीं है सियाराम। तो जीते जियत माँ बाप के सेवा करना है कहे सियाराम। पछतावे हो राम दाई दादला झन रोवावे राम। पछतावे दाई दादला झन रोवावे राम। पछतावे आज वास्तविक में सेवा करना है सियाराम। तो माँ बाप के जीते जिया सेवा कर काबर ये संसार में माँ और बाप यदि चले गए तो दोबारा कोई जगह मिलने वाला नहीं है सियाराम। वास्तविक में माता और पिता प्रथा संसार के प्रथम गुरु सियाराम और गुरु के सम्मान करना है। काबर गुरु ही वो जीवन में रास्ता बताही, गुरु ही रास्ता वो जीवन में सन्मार्ग ला बताही। जहाँ चल करके कहीं ना कहीं हमारे जीवन के कल्याण हो ही कहे सियाराम। आज गरुड़ जी महाराज ला भगवान देवादिदेव महादेव हावे तेन रास्ता बताई कि गरुड़ ते का भुसुंडी जी महाराज के तीर में जा तो का भुसुंडी जी महाराज हावे तेन हर तोला वो सन्मार्ग के रास्ता ला अवश्य बताही कहे सियाराम। सोच के देखा सियाराम ये जगह में पक्षी के 3 प्रकार पहले ही बताया सियाराम। पक्षी के 3 प्रकार उत्तम, मध्यम और निम्न। उत्तम में कौन है गरुड़ जी महाराज और हंस रखे गए हैं सियाराम। मध्यम में कौन है तोता हर और कोयल है सियाराम। और निम्न में कौन है कौवा हर और गिद्ध हर। गरुड़ जी महाराज कौन सा कुल के पक्षी है? उत्तम कुल के सियाराम। कौवा कौन से कुल के पक्षी है? निम्न कुल के सियाराम। अब वह सोच के देखा ये जगह में वास्तविक में कोनो धनवान व्यक्ति है और ओला गांव के सबले गरीब व्यक्ति से जाके खाए पर चौर मांगना पड़े, खाए पर भोजन मांगना पड़े, ओकर अभिमान समाप्त हो ही नहीं। गांव के धनवान व्यक्ति यदि गांव के निम्न व्यक्ति के तीर में जाके दोनों हाथ ला फैला के मांगे ओकर घमंड भी कर टूट ही नहीं, टूट ही नहीं सियाराम, वही कर चकनाचूर हो जाए। आज गरुड़ जी महाराज के संग में उसना है उत्तम वर्ग के पक्षी है श्रेष्ठ, लेकिन निम्न वर्ग के पक्षी के तीर में जाके कथा सुने बर कहा था। तो कहीं न कहीं गरुड़ जी के जीवन के ये महामोह रूपी जन्मों है तो निवारण हो ही सियाराम। अज्ञान के निवारण हो ही का भुसुंडी जी महाराज के तीर में जा करके हो ही कहे सियाराम। आज गरुड़ जी महाराज एक बात आप अब सब जान ले सियाराम, यही गरुड़ जी महाराज जेल में कश्यप ऋषि कश्यप जेकर पुत्र है कौन है? गरुड़ जी महाराज सियाराम। कश्यप के 2 जन पत्नी बताया कद्रू और विनीता
कद्रू के संतान हो कौन कौन सिया राम तक ये जग का सांप होते मन। विनीता के संतान हो कौन कौन सिया राम ता अरुण और गरुड़। अरुण हावे सूर्य नारायण के रथ हाँकने वाला सिया राम। और गरुड़ जी महाराज कौन है तो भगवान विष्णु के वाहन एक है सिया राम। अब गरुड़ और सांप मन हर एक के घर के सिया राम। लेकिन पहले में मैं बात न रखें कि गरुड़ और सांप भले एक के घर के, लेकिन गरुड़ और सांप के नहीं जमे। तो गरुड़ और सांप के बीच में नहीं जमे तेकर पीछे कारण का हो। तब गरुड़ के माता है माता विनीता और सांप मन के माता है माता कद्रू सिया राम। जेकर मन के बीच में एक दिन चर्चा चली कद्रू मैया हावे कद्रू हावे तेन हर कथे कि विनीता सूर्य देव के जेन रथ के घोड़ा मन है सिया राम तेन मन हर कैसना है सिया राम तो कैसना है कि तक करिया है कथे सिया राम। कौन की कद्रू हावे तेन हर सूर्य देव के रथ के घोड़ा कैसना है तो किस करिया है। विनीता मैया ला किस सूर्य देव के रथ के घोड़ा कैसना है तो विनीता मैया किस सूर्य देव के रथ के घोड़ा हावे तेन हर सफेद है कथे सिया राम। अब ये बात के पुष्टि करना है तो कोई बात न सिद्ध करे बर लगी ना तो वो जगह में जाल पर थे। कद्रू और विनीता हावे तनगीज कहा सिया राम सूर्य नारायण के पास में और जा करके वास्तविक में तो सूर्य नारायण के रथ के घोड़ा मन हर सफेद है सिया राम। लेकिन जब वहां पर मैं पहुंचे बर लगी ना कद्रू के नजर पर थे सूर्य देव के जम्मो रथ के घोड़ा है दिगर ऊपर के मन सफेद है। अपन लइका सबको सांप मन लकथे जाओ रे बेटा हो सूर्य नारायण के जत्का घोड़ा है सब ला जाके लपेट डरो कथे सिया राम। जत्का सर्प है जत्का सांप है सिया राम और जाके जत्का घोड़ा है ते मन ला लपेट डार। और सांप मन अधिकतर कैसना रथे सिया राम करिया। अब सांप मन घोड़ा मन ला जाके लपेट डरे है। कद्रू और विनीता दोनों जन पहुंचे ना तब विनीता ला कद्रू मैया कथे देखे विनीता सूर्य देव के घोड़ा मन के रंग हर करिया है कथे सिया राम। विनीता मैया जाने वाल जानत रही सूर्य देव के रथ के घोड़ा मन सफेद है सिया राम। लेकिन ये जगह छल कर दी कौन हर कद्रू हर सूर्य मन के घोड़ा में सूर्य देव के घोड़ा में जाके सांप मन लपटा गए रंग करिया हो गए। दोनों के बीच में चर्चा चले रही जेन हर ये बात में सिद्ध हो जाही और जेन हर ये बात में असफल हो जाही। जेन असफल हो जाही तेन हर दासी बन के सेवा कर ही कथे सिया राम। कद्रू मैया हावे तेन हर अपन बात में सफल हो गए का के द्वारा छल के द्वारा सर्प मन जहाँ के लपटा गए घोड़ा के रंग हर करिया दिख गए। विनीता मैया हावे तेन हार स्वीकार कर ली और दासी बन के रहे बर लग गए। अरुण और गरुड़ हावे तेन एक दिन विनीता मैया के तीर में ही सब देखते कथे मैया ते हर एक दासी की स्थिति में हद आई जबकि हमार मन के बीच में वैसा कोई बातें नहीं है जनते दासी बन के हवा ऐसे का बात हो गई तेल बता देते कहे सिया राम। तब विनीता मैया ये बात ला बताइस बेटा एक दिन कद्रू बहनी हावे तेकर संग में हमार दिन में चर्चा चली कि सूर्य देव के घोड़ा के रंग कैसना है तब सफेद के हम करिया की बात को सिद्ध करे बर हम सूर्य नारायण के तीर में गए सिया राम। जाके देखें तब वास्तविक में वो सूर्य नारायण के घोड़ा मन करिया है। अरुण हावे तेन हर अरुण देव हावे तेन हर कथे ये हो ही नहीं सके सिया राम। का बात सूर्य देव के रथ के हाँकने वाला स्वयं मैं और निज दिन में कोई घोड़ा मन ला देखा तो सफेद रंग के तो करिया किसे हो गए कथे सिया राम। यही दिन ले सांप और गरुड़ और अरुण मन के बीच में झगड़ा हो गया सिया राम। और जब अरुण और गरुड़ मन सांप मन में झगड़ा होइस ना तब सांप मन ला गरुड़ और अरुण हावे तेन हर जगह जगह दौड़ा दौड़ा के मारे है कथे सिया राम। और सांप मन गरुड़ के मार के देखे ये जगह वो जगह आप सब जानते हो नागलोक में जाके रहे कई लोग में जाके अपन स्थान मन इसका केवल और केवल गरुड़ के मार के कारण कहे सिया राम। आज ही वजह सिया राम कि सांप और गरुड़ के बीच में जमे नहीं कथे सिया राम। और यही सांप मन के पास ला गरुड़ हावे तेन तोड़े है सिया राम।
जेकर कारण गरुड़ के जीवन में महामोह के आगमन हो गए ही कहे सियाराम। आज निवारण बर जैसे गरुड़ हावे तेन हर चलीस कहाँ सियाराम। त कहे कहा खुशुंडी जी महाराज के तीर में का खुशुंडी जी महाराज हावे तो नीलगिरी पर्वत में बैठे हावे। आज सुंदर कथा बतावत रहा है। गरुड़ जी महाराज हावे नीलगिरी पर्वत के रास्ता ला पकड़े हे कहे सियाराम। प्रभु तोरे सुरता हो राम, ये दिन रात सतावेरा मौला भैया बनाए राम। मौला तै दीवाना बनाए राम। हो राम सिया राम 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 सिया राम 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 भजो सिया राम हो राम राम जय जय राम। भजो सिया राम हो राम प्रभु तोरे सुरता प्रभु तोरे सुरता दिन रात सतावे राम। प्रभु तोरे सुरता दिन रात सतावे राम। मौला भैया बनाए राम, मौला नबी बना दे राम। प्रभु तोरे सुरता प्रभु तोरे सुरता दिन रात सतावे राम। प्रभु तोरे सुरता दिन रात सतावे राम। मौला भैया बनाए राम, मौला नबी बना दे राम। मौला भैया बनाए राम, मौला नबी हे हे आहा ला 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 हो राम। राम सिया राम 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 भजो सिया राम हो राम राम जय जय राम। राम भजो सिया राम हो राम राम जय जय राम। मन नहीं माने मोर राम सुरता वे तोरे राम। मन नहीं माने मोर राम सुरता ला कैसे बतावा आजा राम मोरे राम। मन के दर्द ला कैसे बतावा आजा राम। प्रभु तोरे सुरता प्रभु तोरे सुरता दिन रात सतावे राम। प्रभु तोरे सुरता दिन रात सतावे राम। मौला भैया बनाए राम, मौला दीवाना बना दे राम। मौला भैया बनाए राम, मौला दीवाना बना दे राम। भैया बनाए राम, मौला दीवाना बना दे राम। आज ऐसा प्रकार के बात है सियाराम। गरुड़ जी महाराज हावे तेना नीलगिरी पर्वत के रास्ता ला पकड़े है। अब आज का खुशुंडी जी के हर जाए बर लगा थे कहे सियाराम। गरुड़ जी महाराज जब वो रास्ता में चलत रही सियाराम तब कहे जथे का खुशुंडी जी महाराज के समीप में पहुंचे से पहली सियाराम 4 कोस पहली जब गरुड़ हावे तेन पहुंचिस ना 4 कोस पहली में जैसे पहुंचे हावे का खुशुंडी जी महाराज से सियाराम गरुड़ जी महाराज के जितना अज्ञानता रही वो अज्ञानता के निवारण हुए वर लगे कथे सियाराम। आप सोच के देखा सियाराम का खुशुंडी जी महाराज नीलगिरी पर्वत में बैठ करके कथा कहा थी। गरुड़ जी महाराज हर सुने पर पहुंचा थे, अगर अज्ञानता के निवारण करे पर पहुंचा थे वो पहुंचच नहीं है। कतका धुरिया है 4 कोस और 1 कोस ला 3.2 किलोमीटर मतलब 3 किलोमीटर और 200 मीटर राउंड फिगर में कहा था 4 किलोमीटर सियारा। अब एला 4 कोस की 4 4 16 अब 16 किलोमीटर धुरिया में है कौन हर गरुड़ जी महाराज हर सियारा।
गरुड़ जी महाराज 4 कोस धुरिया में है और 4 कोस धुरिया में कौन काकभुसुंडी जी महाराज कथा कहा थे। नाम के प्रभाव देखो, कथा के प्रभाव देखो। वो 4 कोस धुरिया में हावे गरुड़ जी महाराज, वो 4 कोस धुरिया में जैसे पांव हावे ओकर एरिया में पड़े हावे ओकर अज्ञानतक निवारण हो गए। गरुड़ जी महाराज के जीवन में आओ प्रादुर्भाव हो गए सियाराम काय के जिज्ञासा के। गरुड़ जी महाराज हावे तन कथे जेकर तीर में जाए से पहली ओकर एरिया में पहुंचे हावो तेसने में मोर जतका रोग है तेकर निवारण हो गए सियाराम। तब वास्तविक में वो कैसना हुई तेला देखना पड़ी कथे सियाराम। गरुड़ जी महाराज रास्ता पकड़े हैं, 4 कोस के एरिया में पहुंचे सावे गरुड़ जी महाराज के सबको अज्ञानता के निवारण हो गए। काकर प्रभाव है सियाराम नाम के, और नाम काकर परमात्मा के। अब परमात्मा हावे तेकर नाम का है राम। हम और आप सब जानथन मर्यादा के प्रतिपूर्ति भगवान राम है, और राम जी ला प्रतिरूप बताए गए हैं सियाराम का के ज्ञान के। ये जगत सब आप बैठे हो सियाराम, एक बार अपन मुख ले राम कही के देखो, राम कही के देखो ना। माता मन से निवेदन है, लेकिन राम कहा जोर से नहीं कहा था, राम कही के बस देखो धीरे से। राम को तो इतनी सियान मना भैया मन बोले बैठे, राम कही के देखो। रा अम्मा 2 अक्षर के नाम है। रा कबे तो मुंह हावे तेन हर, रा कबे तो मुंह हावे तेन खुल गए सियाराम। अम्मा कबे तो मुंह हावे तेन हर बंद हो गए कहे सियाराम। राम कौन है सियाराम? जन्म मरण के चक्कर ले जेन हर जीव ला मुक्त कराए भी हर राम एक है सियाराम। आज काकभुसुंडी जी महाराज हावे कथा कहा गरुड़ जी महाराज हावे तेरे पहुंची। देखिए कौन है? एक पक्षी है, उत्तम कुल के पक्षी ला, उत्तम वर्ग के पक्षी ला आज निम्न वर्ग के पक्षी कथा कहा तेकर तीर में जाए बर पड़ी सियाराम। और प्रभाव भी देखे बर मिलिस। वो निम्न वर्ग के पक्षी हावे जन कथा कहा थे तेकर एरिया में गीस। कथा के बाद हावे वातावरण में जब पहुंची ना गरुड़ जी महाराज ओकर संशय हावे तेकर निवारण हो गए। वास्तविक में भगवान हावे तेनहर जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार। ये जग के कारण ये भाव भूया के भाव ला हरे बर भगवान हावे ये संसार सागर में अवतार लेके नर लीला करत है सियाराम। गरुड़ जी महाराज ने सबको बात के बोध हो गए कहे सियाराम। आज गरुड़ जी महाराज हावे काकभुसुंडी जी महाराज के तीर में पहुंचे हैं। अब पहुंच करके कथे महाराज आज में भगवान ला मेघनाथ हावे तेन काम हावे तेन नाग पास में बांध दे रही सियाराम। जब देखे वो नाग पास न बंधन ला तोड़े बर मोला बोले इसमें जब पहुंचे तब मोर मन में एक बात आई महाराज, मैं एक बात ला समझे कि दुनिया के बंधन ला जैसे जो मुक्त है, दुनिया के बंधन ला मुक्त करने वाला है तेनहर ये नाग पास में बंधा गए तो ये भगवान नहीं हो सके। आपका संशय हावे तो मन में मोर आ गए। अब आज ये जीवन में मोर महामोह लान दिस। अब वास्तविक में आज आपके तीर में मोर रास्ता बताई साहब, वो रास्ता में चल के आऊं मोर अज्ञानता के निवारण हो गए कहे सियाराम। आज गरुड़ जी महाराज हावे तेनहर पूछते सियाराम। काकभुसुंडी जी महाराज ने कही महाराज आज मोला एक बात बता देते हो। वास्तविक में ज्ञान भक्ति आये वैराग्य हरे ते हरे का कहे सियाराम। कावर गरुड़ कौन नहीं समझ पाए रही सियाराम। गा मतलब ज्ञान और आरुण अर्थात बैठना। जेन हर ज्ञान हर जेकर ऊपर में बैठे विज्ञान नहीं समझ रही सब। ज्ञान कोने भगवान स्वयं। गरुड़ जी महाराज कथे ज्ञान कोने तेल बता देते हो कथे सियाराम। काकभुसुंडी जी महाराज हावे तेनहर कहा थे गरुड़ जी जीवन में ज्ञान हावे तेनहर का बात है सियाराम। जब तू नाना प्रकार के दुर्गुण से दूर हावे व्यक्ति है, वो नाना प्रकार के दुर्गुण हावे जब व्यक्ति के जीवन में नहीं रहा है सियाराम तब ज्ञान के आगमन होते। और ज्ञान के आगमन हुई कब? जब काम हर वासना हर ये सब हर दूर जही तब कहे सियाराम। आज इतना प्रकार के ज्ञान के बारे में काकभुसुंडी जी महाराज हावे तेन बताई सियाराम। गरुड़ जी महाराज हावे तेल लकथे भक्ति। गरुड़ जी महाराज की भक्ति कैसना होते महाराज?
गरुड़ जी महाराज पूछे ये भक्ति का है का कुसुंडी जी महाराज कहते गरुड़ जी भक्ति ला जानना है तो आप सब जानते हो मानस प्रेमी श्रोता समाज भक्ति के बारे में कौन बताइए तो स्वयं भगवान और कौन ला सबरी मैया ला नवधा भक्ति बताए है सबरी मैया ला सबरी मैया नवधा भक्ति बताइए कौन है भगवान है गरुड़ जी महाराज की ये भक्ति का है सिया राम राम धुनी मंडली पुटेरी भक्ति के बारे में बतावा थे कहे सिया राम जय सिया राम आज भक्ति के बारे में बताइए तो भक्ति कौन कौन सा बताइए नवधा भक्ति नवधन भक्ति बताए है सिया राम प्रथम भगति बसंतन कर संगा द्वितीय रतिमम कथा प्रसंगा भगवान भक्ति के नौठन भक्ति बताइए संत के संगत लधर संत कौन है तो संत के घोलक प्रवृत्ति है सिया राम वर्तमान में संत की हिस कोल्ला भगवान की हिस प्रथम भगति संतन कर संगा भक्ति के पहला स्वरूप है सिया राम संत के संगत करना है तो संत कैसना है तो आज का संत के प्रवृत्ति घलक जूठन है सिया राम कैसना एक तो संत जन वास्तविक है जैन हर भगवान के भक्ति करने वाला एक संत जैन हर चोलल पहन के आ जही चंदन लगाए बंधन के घर लूटे जन जन के बहुए जन संत मन के आथे सिया राम चंदन लगाए बंधन के घर लूटे जन जन के चंदन लगा है और दे दे दाई कहाते तो चौन ला देते नहीं 50-100 रुपये देते 32 का थे सिया राम बोलो संत संत नहीं सिया राम संत कैसना आजकल भगवत चोला पहन लीस भगवत चोला पहन लीस लेकिन चोला पहने ले संत नहीं कहा जाए चोला पहने तो चोला का रूप बनना भी पड़ी कथे सिया राम वास्तविक में सिया राम संगति करना है तब प्रथम भक्ति बताई संत के संगत कर दूसरा भक्ति किस कथा प्रसंग भगवान के कथा प्रसंग में मन से ध्यान लगा जैसे आप ये जगह में बैठे हो सिया राम तब कथा सुने पर बैठे हो तस्का सुनना चाहिए कैसना सुनना चाहिए मनसा वाचा कर्मणा मन से वचन से कर्म से कथा में कथा सुने पर बैठे तब कथा समझ में ही नहीं तो ऐसे कई जन बैठे हैं सिया राम जिन मन ये जगह में बैठे हैं और पितर मानी सोई तिकर घर के खाए पर बुला ली सोई का दही ऐसे कहीं खलक सोचत हुई कथे सिया राम तब बोलो ऐसा खलक होना है का नहीं है सिया राम मन है चंगा तब कठौती में गंगा कथे सिया राम अब मने है नहीं मने हावे यहाँ तो राम कथा सुनबे तो कोई काम आने वाला नहीं है काबर ये जिंदगी हावे सिया राम जब तक ले श्वास और चलत है शरीर में प्राण हावे संचालन हुआ थे सिया राम कतिक बेर ये शरीर से प्राण निकल जाते कर गारंटी है का नहीं है कथे सिया राम वास्तविक में ये जिंदगी के कोई भरोसा नहीं है तो ये जिंदगी का भरोसा नहीं है तो मालिक के बंदगी मन लगाना चाहिए नहीं चाहिए लेकिन सोच के देख ले जुनवानी के जनसंख्या कतिक हो सिया राम कतिक है माता 500 हो ही नहीं सिया राम है ज्यादा है सिया राम कितना 1000 नहीं 700 ही है ना गुरुजी मान के चलन उदाहरण में 500 उदाहरण में जुनवानी की जनसंख्या है 500 सिया राम अब सोच के देखो 2 दिन भर ले दे के कतका मेहनत करके 2 दिन भर राम कथा का आयोजन हुए थे कथे सिया राम कतका जन बैठे हो कथा सुने सिया राम उड़ान मत देखो काबर गिर न पड़ी 500 संख्या बता बैठे कतका जन 100 का हन की 150 पूरा हन का नहीं है कई जन वहाँ घरे बैठ के सुन लू ना जी वो सुने के हरे नहीं मिलने वाला ये टीवी चलत हुई सिया राम और ये कहा राम सत्ता सुना था ओ भक्ति भक्ति नो भाई 2 दिवसीय पर अखंड राम धुनी यज्ञ का आयोजन कथक परिश्रम करके कतका दिन ले बेचारा मन बैठी हुई सोच के देखो ना वो मन तो मोर कर फोन करी भैया मन है तो 6 और 7 तारीख में रखबो यादव की मन फोन कर रही सिया राम 6 और 7 तारीख में योग नहीं बनी काबर ग्रहण के समय रही से योग नहीं बनी 11 में अब सोच के देखो
जेन आयोजन ला करे बर 3 ठन 4 ठन गांव मन मिल के करथे त आयोजक समिति के भार हर कम पड़थे। आयोजक समिति के भार हर कम पड़थे सियारा। अब एक ठन जुर्मानी में होथे सब मंडली मन ला ओकरे हिसाब से बुलाए कतका भार पड़ गए त कतका मुश्किल से आयोजन होते। कहीं कहीं हम सब ला ये बात ना हमारे गांव में आयोजन होते तो चलो आयोजन सफल बना जुड़ मिल के सकला जान कहे सियारा। आवन भक्ति होना चाहिए सियारा। कैसा भक्ति जन्नो भक्ति भगवान हावे तेन की वास्तविक में वो भक्ति हावे तेन और गरुड़ जी महाराज हावे तेन पूछे है और गरुड़ जी महाराज का कुसुंडी जी महाराज हावे तेन विस्तार पूर्वक बताए है कहे सियारा। आवन ये तो रही गरुड़ मोह के प्रसंग सियारा। पहली चले के हम मोर में कोई विद्वता नहीं है योग्यता नहीं है जेकर बखान लशेष में है शारदा नहीं कर सकते डोकला वाला करही ते का ठिकाना नहीं। फिर भी आप तो मन के बीच में मोला ये मंच मिले रही सियारा। मोर अलवा जलवा बोली भाखा में बाबा गोसाई तुलसीदास जी के लिखित रामायण के बात में कहे कि प्रयास करें होशियारा कोनो प्रकार के बात यदि गलत कहे हो तो ये जगह उतरहू तन माफी मत तू मोल बताऊ यदि कर गलत कहे तो मार में सुधार करहू कथे सियारा। आवन और जत्का कन बात अच्छा लगी सो बोला गोसाई तुलसीदास जी के मान हूँ जत्का कन बात गलत निकल गई मोर मुख से तो अपन लइका जान के क्षमा करूँ। आवन ही भाव के संग में सियारा कि सूता ला राखे रहो झन को लहू बात ला कैसना दिन है तो रात भी होगा सियारा। दिन है तो रात भी होगा और बादल है तो बरसात भी होगा सियारा। जिंदगी रही मेरे मानस के संतों तो कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पे जरूर मुलाकात होगा सियारा। कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पे जरूर मुलाकात होगा। आवन आप सबके बीच में अंतिम भजन फिर सादर विदा कहे सियारा। दया माया राखे रहो राम और राखी हाओ दुलार राम झुर मिल के रेगा मोरे रामा हो रामा झुर मिल के रेगा मोरे राम। दया माया राखे रहो राखी हाओ दुलार राम झुर मिल के रेगा मोरे रामा हो रामा झुर मिल के रेगा मोरे राम झुर मिल के रेगा मोरे रामा हो रामा झुर मिल के रेगा मोरे राम। भैया मल राम 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 दीदी मल सीता राम राम भैया मल राम 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 दीदी मल सीता राम राम झुर मिल के रेगा मोरे रामा हो रामा मिल के रेगा मोरे राम आवन सियाराम जाते जाते एक ही निवेदन करन सियाराम कि देश में जवान के खेत में किसान के संगमा मितान के होना जरूरी है सियाराम। देश में जवान के खेत में किसान के और संगमा मितान के होना जरूरी है सियाराम। अंगना में तुलसी पान के बामन घर वेद पुराण के और घर घर में मानस गान के होना जरूरी है सियाराम। घर घर में मानस गान के होना जरूरी है सियाराम। झुर मिल के रेगा मोरे रामा हो रामा झुर मिल के रेगा मोरे रामा रामचंद्र के हे राम। हृदय से आभार। एक बार जोरदार सम्मान में तालियां माताओं से मैं खास कर निवेदन करना चाहूंगा। जीवन बगिया महक उठे ऐसी चमन के फूल बनो। जीवन बगिया महक उठे ऐसी चमन के फूल बनो।
कुछ बनो या ना बनो आप लग, श्री राम चरण के धूल बनो, श्री राम चरण के धूल बनो। एक बार पुनः जोरदार सम्मान में तालियां। कहा है कि संतों ने कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर तो देखो, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर तो देखो, बनेगी रंगत फिर भी उसे डाल कर तो देखो, तुम्हारे पैर के कांटों के चुभन भी कम होगी, किसी के पैर के कांटे को निकाल कर तो देखो, किसी के पैर के कांटे को निकाल कर तो देखो। अभी आप सुन रहे थे परम आदरणीय डोमार यादव जी, ये ग्राम डोकला से हैं। छत्तीसगढ़ अंचल को दूरस्थ स्थानों के विशाल मंचों को रेखांकित करके आता है। न्यूज अखबार में भी हमको सुनने को मिलता है निर्णय में प्रथम बच्चा है। अभी अहिल्या उद्धार की प्रसंग से आप सबों के बीच कद्रू और बिनता की कथा को ले जाने का प्रयास कर रहे थे। कद्रू और बिनता दोनों सक्के ना, एक गरुड़ की माँ और एक सर्प की माँ, और उसके साथ साथ आप सबों के बीच माता सबरी को जो मिला था नवधा भक्ति, उनका भी आप सबों के बीच सात्विक चित्रण करने का प्रयास कर रहे थे। हृदय की अनंत गहराइयों से साधुवाद करते हैं। एक बार जोरदार सम्मान में तालियां दीजिएगा। कहते हैं आपने अपने अवतरित प्रसंग के माध्यम से, अहिल्या उद्धार के माध्यम से सात्विक चित्रण करते हुए आपने आकर्षक नृत्य, आकर्षक वेशभूषा एवं नियंत्रण में रहकर अपने वाणियों पर अंकुश लगाते हुए आपने इस मंच के माध्यम से हमारे जनमानस को मुखरित पल्लवित कर रहे थे। बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। वास्तव में सज्जनों, आपने संत मत के गुण रहस्य विश्लेषण करते हुए आपने अनमोल प्रेम भक्ति का अमर संदेश देने का विनम्र प्रयास कर रहे थे। आपकी एक लंबी जीवन यात्रा एवं उज्जवल भविष्य की हम ईश्वर से कामना करते हैं। सचमुच आपने अपनी ऊर्जा साधना की स्पंदन को ध्यान के गहरे क्षणों में अनंत प्रकाश के महासागर में बहकर निकलने की प्रयास कर रहे थे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे सज्जनों, यही कहना चाहेंगे, 2 दिवसीय इस राम कथा यात्रा के प्रथम पुष्प के रूप में आप हमारे इस मंच को गौरवान्वित कर रहे थे। जिंदगी